तो गाइस वन पीस एपिसोड 1162 आ चुका है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जोरो और सांजी का ग्रुप उन जाइंट से बच आगे भाग रहे होते हैं और बाकी सब दौड़ते दौड़ते ऊपर आ जाते हैं और वो सब बड़े बड़े पेड़ों को देखता है और सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ सही में ही एल्बाफ है जिसके मैं बहुत सपने देखता था। और पीछे से वो जाइंट भी दौड़ता हुआ आ रहा होता है और इसके पीछे दो और जाइंट आ रहे होते हैं और वो सभी उस जाइंट के आते हुए आवाज सुन लेते हैं और बोलते हैं कि अब हमें लड़ना ही होगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। और नामी भी कहती है कि ये जाइंट नहीं सुधरेगा, पर उसो कहता है कि नहीं, अभी हमें लड़ने की जरूरत नहीं है जाइंट से, हमें जरूर कुछ ना कुछ सोचना होगा। और फिर हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूफी भी लोकी से अपनी बातचीत कंप्लीट करके ऊपर आ रहा होता है और वह ऊपर आता है और वहाँ अपनी सनी को देखता है तो उन जाइंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। पर वो दोनों जाइंट लूफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर लूफी गर्ड के पास जाता है और गर्ड उसे कहती है कि तुम स्ट्रॉ हेड लूफी हो ना। और फिर गर्ड कहती है कि मैं उस वियर्ड रोडो जैसी नहीं हूँ, हम सब अलायंस है। और फिर गोल्डबर्ग कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, हमें जाना होगा। और फिर गर्ड भी उसे सॉरी बोलती है, लूफी को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ लाया गया, ये सब उस वियर्ड रोडो की गलती है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और लूफी भी कहता है कि वो मार्क्स वाला गाई। और फिर गोल्डबर्ग लूफी से पूछता है कि क्या तुम नीचे गिर गए थे चलते चलते। और फिर लूफी उसके और लोकी की बातचीत के बारे में सोचता है और लोकी उसे कहता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये सुनकर लूफी को पसीने आने लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों उससे पूछते कि इतनी ठंड में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। पर लूफी कुछ बताना नहीं चाह रहा था तो वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम ठीक हो, बस यही काफी है। और फिर वो तीनों आगे जाने के लिए निकलते हैं। और फिर हमें एक और अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कोलन होता है। जिन ह्यूमंस के लिए बॉसेस वेट कर रहे थे वो शायद आते ही होंगे। फिर हमें समुद्र में जाइंट पायरेट शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बिगुल बजाते हैं जिसको सुनकर वो बच्चा और वहाँ पे एक लेडी उन सबको पता चल जाता है कि जाइंट पायरेट्स आ चुके हैं। और वहाँ बच्चा कोलन उन सभी को हाई कहने के लिए बाहर आता है और वहाँ बच्चा डोरी और ब्रोगी से पूछता है कि तुम क्या यहाँ पे रुकने वाले हो। पर वह इशारे से बताते हैं कि हम अभी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, हम डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं। ये सुनकर वह बच्चा भी बाहर में जाता है और उन सबको बताता है कि वह डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं और कुछ सामान लेके वह भी सन वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ता है। वहीं समुद्र में हजरुद्दीन की भी शिप होती है, वह भी ग्रेट एरिक को देखता है। और फिर हमें ग्रेट एरिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रोगी एक ग्लास टाइप पत्थर से वहां पे एक रेनबो बनाता है और भाई बोनी के साथ बाकी सब स्ट्रॉ हैट उस रेनबो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और भाई डोरी उनको बताता है कि ये हमने इस मेटल के टुकड़े से बनाया है। और भाई लिटरली वो अपनी शिप को रेनबो पर चढ़ा देते हैं और रेनबो के ऊपर चलने लगते हैं ये भाई। और ये देख के स्ट्रॉ हेड के साथ सभी के सभी बहुत शौक में हो जाते हैं कि कैसे ये एक रेनबो पे चल सकते हैं। और भाई उनके पीछे पीछे हजरुद्दीन भी आ जाता है और हजरुद्दीन डोरी और ब्रोगी से पूछता है कि क्या क्या स्ट्रॉ हेड लूफी भी तुम्हारे साथ है। पर डोरी और ब्रोगी कहते हैं कि वो शायद पहले ही पहुंच चुके होंगे या शायद आते होंगे। और ये सुन के हजरुद्दीन कहता है कि ठीक है और बताता है कि मैंने उनके लिए एक शिकार किया है, उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। और डोरी और ब्रोगी भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और फिर भाई इसके बाद हमें जोरो और नामी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामी और चोपर ही होते हैं और वहाँ पे उनके पीछे रोडो आ जाता है और रोडो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे ह्यूमन डॉल हो, मैं तुमसे तुम्हारे साथ जो चाहे वो करूंगा। और वो चोपर और नामी के पीछे आने लगता है पर आगे जोरो और सांजी छुपे हुए थे। जैसे ही वो रोडो आगे आता है जोरो एक पेड़ को काटता है और सांजी उसे किक मार के उसे उसके हाथों के ऊपर फेंक देता है जिसके कारण रोडो उस पेड़ के नीचे दब जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद गर्ड और गोल्डबर्ग भी आते हैं और कहते हैं कि वो रहे स्ट्रॉ हेड मेंबर्स। भाई वो दोनों जाइंट भी दौड़ते हुए आते हैं पर स्ट्रॉ हेड को ऐसा लगता है कि वो दोनों उनके लिए आ रहे हैं। और भाई ये देखकर उसुफ की बुरी हालत होती है पर वो दोनों आते ही रोडो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और फिर ये देखकर स्ट्रॉ हेड को यकीन हो जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ नहीं है। और फिर भाई वो इसके बाद लूफी को भी गर्ड के पास देखते हैं तो वो ये देखकर कंफर्म हो जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये हमारे दोस्त ही है। और फिर भाई गर्ड उन दोनों का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि हम हजरुद्दीन के क्रू के मेंबर्स हैं। और फिर गर्ड इन सब के लिए उससे माफी मांगती है और बताती है कि अब से हम तुम्हें यहाँ पे गाइड करेंगे। और भाई ये सुन के तो सांजी की खुशी नहीं समाती। और फिर लूफी उसोप के पास जाता है और उसे बताता है कि यह सही में
एल्बाब है। और ये सुनकर उसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर गर्ड उन्हें बताती है यहाँ पे थोड़े से क्लाउड के बाद द रियल एल्बाब विलेज आएगा। और भाई ये सुनकर लूफी, उसोप और चॉपर दौड़ते दौड़ते विलेज के पास जाते हैं। और फिर इधर रॉबिन और बाकी के स्ट्रो हेड को भी दिखाया जाता है और वहां भी जाइंट के विलेज में पहुंचने ही वाले होते हैं। और फिर हमें इसके बाद जाइंट का विलेज दिखाया जाता है। क्या सुंदर विलेज होता है। और भाई ये देखकर बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और भाई उस वक्त तो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और वो उसके पुराने सीन्स को याद करने लगता है जब वो एल्बाब जाने के लिए बहुत उत्सुक होते थे। और अब फाइनली वो एल्बाब पहुंच चुके हैं। और फिर भाई हमें एल्बाब का एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन सुनने को मिलता है। जाइजेंटिक साइज एक अपने आप में ही इमोशन है। ऐसे व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए भला कोई शब्द कैसे मिल सकते हैं। दिस इज द एल्बाब, द किंगडम ऑफ वारलैंड। कॉमनली सब इसे एल्बाब के नाम से जानते हैं। इट इज द किंगडम ऑफ जाइंट, जहाँ पे ग्रास, ट्रीज, बेले, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स और एनिमल्स सभी के सभी बहुत जाइजेंटिक है। यहाँ सच में सांस रोकने जैसा दृश्य है। एडवेंचर्स, यहाँ पे बीते समय के लिए शोक मत मनाना, यह कभी रिटर्न नहीं आएगा। और भाई इसके बाद अजरुद्दीन लूफी को देखता है और लूफी भी अजरुद्दीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और फ्रेंकी भी लूफी को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं देखा। और लूफी भी कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर भाई लूफी उस शिप को रेनबो के ऊपर चलते हुए देखता है। यह देखकर चोपर, उsopp और लूफी तीनों के तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर भाई फिर से हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है। मैं तुम्हें एक और बात जरूर बताना चाहूंगा इस जाइजेंटिक और मिस्टिक लैंड एल्बाब के बारे में। और इसके साथ साथ हमें एक किसी कैरेक्टर का सिलवटे भी दिखाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताओ वह कौन है। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।